आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, स्तुति और आराधना चढ़ाते हैं इसके लिए, बलिदान के लिए प्रभु, लहू के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उस पर के मर जाने, गड़ जाने, जी उठने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इतने भी प्रभु देखते सुनते हैं, सबको प्रभु आशीषित कीजिए, प्रभु में बढ़ने में सहायता कीजिए, विश्वास करने सहायता कीजिए, डिस्टर्बेंस की ताकतों को बांधिए और दूर कीजिए, प्रार्थना करते हैं। इससे आज के संदेश को आप आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम इस रीति से पहले देखने जा रहे हैं, इस रीति से दाऊद के विषय में। आज हम दाऊद के बारे में देखने जा रहे हैं। दाऊद की जीवनी को हम थोड़ा बहुत इस रीति से देखते हैं और दाऊद के जीवन को हम पहला सामुएल में हम पढ़ते हैं। पहला सामुएल, वहाँ पर आप इस रीति से आइए और वहाँ पर दाऊद के विषय में यहाँ पर लिखा है। और जब सामुएल दाऊद को किसी रीति से युद्ध करने के विषय में हम पढ़ते हैं कि और इस रीति से दाऊद का चुनाव होता है। इसी रीति से 16 अध्याय, पहला सामुएल 16 अध्याय, तो वहाँ पर हम पढ़ते 7 पर, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इसी रीति से पूछा परमेश्वर ने कि साउल के बाद कब तक ऐसे रोता रहेगा सामुएल, और तुम जाओ और अभिषेक करो मेरे चुने हुए को, जिसको मैंने चुन लिया है, जो मेरे मन के अनुसार है, वो बोलता है उसको तुम अभिषेक करो बोल के उसको भेजता है। और इसी रीति से यहाँ पर वो चुना हुआ है, एक पद में इस चीज़ को बोलता है, राजा होने के लिए उसको चुना है बोल के वो बोलता है एक पद में। और इसी रीति से होता है सामुएल इसी रीति से देखता है और इसी रीति से इसे के पुत्र के पास जाता है। इसे के पुत्रों में से दाऊद जो सबसे छोटा पुत्र है उसको इसी रीति से अभिषेक करता है। अभिषेक कर यही है बोल के 12 पद में बोलता है। परमेश्वर स्वयं बोलता है, उठकर इसको ही अभिषेक कर, यही है। तब सामुएल ने अपना तेल सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से भविष्य को जो है लिखा है, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा, ऐसा बोल के लिखा है। और इसी तरह से सामुएल जो है उठकर रामा को फिर चला गया। तो यहीं से दाऊद की हम शुरुआत होते हैं। दाऊद एक भेड़ चराने वाला है, यहाँ पर भेड़ बकरियों को चरा रहा है बोल के बोलता है। क्या वो लड़के नहीं आए? वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया, वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, ऐसा 11 पद में लिखा है। इसी रीति से दाऊद का शुरुआत होता है। दाऊद के बारे में बाइबल यहाँ पर इसी रीति से बताती है। उसके बाद दाऊद कैसे साउल के पास पहुंचता है। 16 अध्याय में ही दाऊद कैसे साउल के पास पहुंचता है। उसे दुष्ट आत्माएं सताने लगती हैं, घबराने लगता है, और फिर वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए दाऊद को बुलाया जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा इसी तरह से बीना बजाता है और बजाता है। यहाँ पर लिखा है, तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए बोलते हैं। किसी ऐसे को ढूंढ लिया, बीना बजाने वाले को ढूंढ लिया बोल के वहाँ पर तो दाऊद लाता है। उसके बाद वो दुष्ट आत्मा निकालता है और इसी तरह से दाऊद के साथ वो रहता है। लेकिन बार बार वो दुष्ट आत्मा लेकिन साउल के ऊपर आ जाता था और दाऊद से ऐसी रीति से सहायता करता था, बिना बजा करके उससे दुष्ट आत्मा को निकालता था। और इसी रीति से दाऊद की ये पहली इसी शुरुआत होती है। इसी तरह से दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे और मैं उसको से बहुत प्रसन्न हूँ बोल के भी यहाँ पर राजा साउल अपने उसके पिता को यहाँ पर बताता है। 17 अध्याय में इसी रीति से इस्राएल को एक चुनौती देता है गोलियत, और गोलियत को दाऊद हरा देता है। गोलियत को दाऊद मार देता है। यहाँ पर जैसे दाऊद को गवाही देता है कि मैं तो उसको मार दूंगा, लोग उसको सोचते थे कि ये बच्चा है, ये कैसे मार देगा। यहाँ पर लिखा है
दाऊद की चर्चा हुई, बोलता है जब 31 पद में 17 का 31 में, जब दाऊद की बातें की चर्चा हुई तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। इसी रीति से साउल ने उसे बुलाया। दाऊद ऐसा बोल रहा है मैं मार दूंगा, वो खतना है, तो परिस्थिति कौन है जो हमको ऐसा बोल रहा है, हमको ऐसा चैलेंज कर रहा है। तो दाऊद ये क्या साउल ने लेकिन अपना जो युद्ध का वस्त्र था उसको पहनाया, लेकिन दाऊद बिल्कुल भी उसको पहनकर चल नहीं सका। लेकिन नदी पार करके वो पत्थरों को चुनता है और कैसे साउल के द्वारा वो भेजा जाता है, तो वहाँ पर वो गोलियत का सामना करता है और गोलियत भी उसको ठट्टा कर रहा है, क्या है आ गया है लकड़ी लेकर, मैं कुत्ते को मारेगा जैसे आ गया क्या। लेकिन दाऊद उसको हरा देता है, एक ही पत्थर से उसको नीचे गिराता है, उसी का तलवार निकाल करके उसी को मार देता है। ये दाऊद का जीवन है। दाऊद इसी से खड़ा होता है और दाऊद को तो इसी से नाम मिलता है बहुत। फिर राजा पूछता है तो किसका पुत्र है, तो वो जो बताता है कि मैं इससे का पुत्र हूँ। फिर दाऊद के साथ जब साउल जो है जाता है अपने इसी रीति से राज्य में, तो वहाँ पर साउल के लिए तो 1000 लेकिन दाऊद के लिए लाखों को मारा। जब वो सुन लेता है तो उसको बहुत जलन हो जाता है। उस दिन से साउल दाऊद का दुश्मन बन जाता है और दुश्मन होकर उसका विरोध में ही षड्यंत्र करने शुरू कर देता है। साउल की स्थिति से मिकल को कैसे फंसाने की कोशिश करता है, दाऊद की साथ कैसे उसकी बेटी की शादी कराएगा और उसको कैसे फंसाएगा और मारेगा, ऐसे सोचता है। तो उसके लिए वो एक राज्य को के भेजता है, जाओ फलिस्तियों का जो है खोपड़ी लेके आओ, बोले खड़ेली 100 खलेड़ियाँ लेके आओ बोल के उसको भेजता है। तो दाऊद जाके वहाँ पर लोगों को मार के चला आता है। हम पढ़ते हैं इसी से 18 में, कैसे 18 में इन सारी बातों को लिखा है, कैसे जलन और उसके बाद ऐसे उसके साथ ऐसे बर्ताव करना शुरू करता है। लेकिन दाऊद तो बहुत बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, इसलिए साउल उससे बहुत डरता है कि दाऊद के पास परमेश्वर है और उसको बुद्धि से भी व्यवहार करता है, कैसे वो सबके साथ व्यवहार करता है। इसलिए ऐसे से मिकल जो है लेकिन दाऊद को बहुत पसंद करने लगी थी। यहाँ लिखा है दाऊद की जो बेटी है, जो साउल की बेटी साउल की अपनी बेटी मिकल को उसे ब्याह कर दे दिया बोल के लिखा है। सो किसी और से ऐसे मिकल से ऐसे ब्याह कर दिया। तो इसी रीति से यहाँ पर ये सारी बातों को लिखा है। दाऊद का बैरी हो गया बोलते हैं। 29 पद में लिखा है जब देखा कि परमेश्वर उसके साथ है तो और मेरी बेटी मिकल भी उससे प्रेम रखती है तो बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बैरी बन जाता है, बहुत ज़्यादा बैरी। 19 अध्याय में हम आते हैं तो पहला शमूएल का साउल दाऊद पर का घात का एक आक्रमण करता है। वो गाना बजा रहा होता है, दुष्ट आत्मा उसको निकल जाए, लेकिन उसका हाथ में वो क्रोध होता है तो दाऊद के प्रति उसको मारूंगा कैसे बोल के उसको भाला निकाल के उसको मारता है। तो दाऊद फिर भागता है। इसी तरह से वो ऐसे चला जाता है और उससे बचता है। रामा में जाकर सामुएल के पास पहुंचता है और वहां पर भी परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता है, नबूवत करने लगता है साउल। लेकिन वहां पर परमेश्वर का आत्मा और स्थिति से दाऊद को बचाता है परमेश्वर। रामा में जब पीछा करता है दाऊद का, तो फिर हम योनातन के विषय में पढ़ते हैं, दाऊद को कैसे सहायता करता है योनातन कैसे उसको बचाता है अपने बाप के हाथ से। बोलता है कि मेरा बाप ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जा कैसे करना। दाऊद प्लान बताता है ऐसे ऐसे बोलना, तो वो बोलता है। तो वहाँ पर योनातन जो है कैसे उसको बचाता है, तीर को बोलता है चर्चा तूने आप में की है यहोवा तेरी और मेरे बुद्ध में एक संदेह मैंने वो लोग एक वाचा बांधते हैं, बोलता है। यहाँ पर बहुत ही इसी तरह से भड़क गया बोल के बोलते 20 का 30 में मिलता है। तो साउल का कोप योनातन पर भड़क उठा और उसने कहा, है कुटिल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन इसे के पुत्र पर लगा है, इससे तेरी आशा टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। यहाँ पर तब जान गया योनातन कितना मेरा बाप गुस्से में है और कैसे वो दाऊद के पीछे पड़ा है, उसे मारना चाहता है। और इसी रीति से हम पढ़ते हैं, इधर तीर है बोलने से आ जाना बोला था, उधर है उधर बोला तीर मतलब चले जाओ, ऐसे बोल के बचाया था।
दाऊद और योनातान रोते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं दो दोस्त, और इसी रीति से और अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को वाचा बांधते हैं कि तुम मेरे परिवार को देखना, तुम यदि राजा बनोगे जरूर मेरे परिवार को जरूर याद रखना, स्मरण रखना, बोल के एक दूसरे के साथ वो लोग वाचा को बांधते हैं। उसके बाद आता है 21 अध्याय में, जो दाऊद है साउल के पास से जो है वो भागता है, और वहाँ पर वो जा करके एक याजक के पास जाता है, और याजक के पास जा करके वो रोटी ले लेता है, और वहाँ पर जो ये गोलियत का जो तलवार था उसको भी ले लेता है। तो इसी रीति से वहाँ पर वो इस तरह से अमीलेक के पास जाकर पहुँचता है। अहीमेलेक से क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार है बोल के पूछता है, तो वहाँ पर वो ले लेता है। क्या है वो देश का राजा साउल बोलता है, तो इधर दाऊद नहीं है बोल के बोलता है। ये इसीलिए लिखा है कि स्त्री से तब दाऊद चला और गाद के राजा के पास जो आकिस का पास किया बोल के यहाँ पर लिखा है 21 अध्याय में। तो दाऊद उससे तुल्यो इस रीति से बोल के एक राजा के पास हो जाता है, तो वो राजा बोलता है कि ये तो राजा है, दाऊद ही राजा है बोलता है। दाऊद के बारे में तो गीत गाए थे, और साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने तो लाखों को मारा बोल के, तो ये राजा है, तो वो राजा मेरे बारे में जान गया है बोल के वो पागल की एक्टिंग करने लगता है यहाँ पर 21 अध्याय में। और वो वहाँ से भी बचता है, 13 पद में पागल जैसे एक्टिंग होता है, और वहाँ से बचता है, ये नहीं ये पागल है बोल के सोच के उसको छोड़ देता है। तो ऐसे करके वहाँ से भी प्राण बचता है। और फिर आगे को हम इसी से देखते हैं कि 22 में याजक की जो याजक से उसने रोटी ली थी, जो उसका नाम अहीमेलेक था, तो उसको वो हत्या जो है साउल करवाता है। तो उससे जो बच जाता है बोलता है, तो वहाँ से एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोए वहाँ था उसी दिन मैंने जान लिया था कि वो निश्चय साउल को बताएगा, तेरे पिता के समस्त घराने के मरे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसीलिए तू मेरे साथ निडर रहे। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। इसी तरह से याजक का बेटा जाकर के दाऊद के पास रहता है और वो बचता है, नहीं तो उसका पूरा खानदान को ही मिटा देता है। इन बातों को हम 22 में पढ़ते हैं कैसे ये सारी बात है। दाऊद द्वारा फिर किला का नगर की रक्षा होती है। किला एक नगर होता है, वहाँ पर दाऊद जाता है, बोल मैं जाऊँ बोलता है, परमेश्वर बोलता है जा, और उसको बचाता भी है। लेकिन ये लोग ही, साउल भी जान जाता है, तो साउल कैसे उसको ये करेगा, इसलिए ये लोग पकड़ा देंगे पूछता है परमेश्वर को, तो बोलता है हाँ ये लोग भी पकड़ा देंगे। तो वहाँ से भी वो भागता है, किला से भी दाऊद साउल ऐसे भागता है। तो इसी तरह से दाऊद फिर साउल के हाथ ना उठाया बोल के हम 24 में हम पढ़ते हैं। एक मौका मिलता है उसको कि कैसे वो उसका बागा का छोर को काटता है, कैसे वो साउल सब तरफ मैंने बिछा हुआ है, उसको मारने के लिए वो आया है, और वहाँ एक गुफा थी, और बोल के बोलता है साउल 3 पद में लिखा है, फिरने के उसके भीतर गया और गुफा के कोने में दाऊद उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा कि सुन, आज ही के दिन है जिसे विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे बस में हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसका मनमाना बर्ताव कर ले। तो दाऊद क्या करता है, साउल का छोर काट देता है। लेकिन काटने के बाद भी ये वो बहुत पछताता है। हम पढ़ते हैं 4-5 पद में इस रीति से लिखा है कि इस रीति से यहोवा का ये अभिषेक बोल के ऐसे बोल के वो पछताता है। फिर दाऊद गुस्सा होकर साउल पुकार कर बोलता है और इस रीति से और उसको बातचीत करता है, और फिर बोलता है मैं तो ऐसा कुत्ता हूँ, मैं तो पशु हूँ, तुम मेरे पीछे ऐसा क्यों पड़ा है बोल के वो बोलता है। तो फिर साउल भी पछताता है और फिर छोड़ के भी उसको दाऊद साउल से ऐसे शपथ खा करके फिर साउल भी अपना घर चला जाता है, दाऊद भी अपना गढ़ में चला जाता है बोल के भी इस यहाँ पर लिखा है। इस रीति से दाऊद की ऐसी परिस्थिति थी, भगोड़ा जैसी जिंदगी और ऐसे जंगल में भागने जैसी परिस्थिति हो गई थी। तो फिर साउल की जो है इस रीति से परिस्थिति हुई, और देखते हैं कि सामुएल जो है मर जाता है। हम 22-25 में पढ़ते हैं, और दाऊद और अबीगैल बोल के जो है उसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कैसे अबीगैल इनका जो पति था
और दाऊद उस पति की बहुत सहायता किया था, उसके भेड़ बकरियों उसके नौकर चाकरों की। लेकिन जब एक पर्व का समय आता है तो वो उसे मांगने के लिए जाता है कि कुछ दो, ताकि कुछ हम लोग ये करें, हम भी एंजॉय करें बोल के, ऐसे तैसे पर्व है। लेकिन वो देता नहीं, उल्टा उसको चैलेंज कर देता है, जिसकी वजह से दाऊद उसको मारने के लिए आ जाता है। लेकिन उसकी पत्नी बुद्धिमान थी, वो सारे खाना पीना सब सामान लेकर उसके पास जाकर पहुंचती है और उसको दंडवत करती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, और वो फिर स्थिति से बच जाता है। लेकिन ये बात जब उसके पति को पता चल जाता है तो पति तो हार्ट अटैक होकर वो परमेश्वर ही उससे मर जाता है। तो इस तरीके से फिर अबीगैल जो है फिर दाऊद की पत्नी हो जाती है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि दाऊद जो है इसी तरह से ही ये नोआम से भी विवाह कर लेता है। फिर साउल अपनी जो बेटी थी उसको किसी और के साथ भी साउल जो है विवाह करवा देता है। तो इस तरीके से साउल के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आता है और दाऊद के जीवन में भी। और इसी तरह से दाऊद की ऐसी 2 पत्नियां 3 पत्नियां हो चुकी होती हैं इस समय में। और फिर जब 26 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तब दाऊद जो है साउल का प्राण जो है फिर से छोड़ देता है। फिर से सब कोई मिलके सोए रहते हैं, उस समय भी ऐसा ही होता है। फिर से उसका प्राण को वो नहीं लेता है, पछताता है और फिर उसको छोड़ देता है। और फिर भी और इसी तरह से लेकिन यहोवा एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मारे हाथ कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषेक पर हाथ उठाना उचित ना समझा। यहाँ पर दाऊद इस प्रकार से जो है बताता है, बहुत मतलब हे मेरे बेटे दाऊद बोलता है, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तेरे काम सफल होंगे बोल के यहाँ पर साउल उसको आशीष देता है 26 में, फिर से उसको क्षमा करने और फिर से उसको प्राण ना लेने के लिए। फिर 27 में हम पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद जो है फलिस्तियों के यहाँ शरण लेता है और वहाँ पर वो रह जाता है। फिर 28 में हम पढ़ते हैं कि कैसे साउल और भूत सिद्ध करने वाली एक स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर से बातें ही नहीं करता है, जब भविष्यवक्ताओं से बातें नहीं करते हैं, तो एक भूत सिद्ध करने वाले के पास जाता है और वहाँ पर वो सामुएल को बुलाता है। सामुएल उसे बोलता है कल तो होगा, मेरे साथ होगा, तो वो डर जाता है। और इसी तरह से उधर वो खाना भी उसके साथ खा लेता है, उनके घर में ही कुछ खा लेता है, मैंने भूत सिद्धि घर में भी वो खाना खा लेता है, ऐसे भी लिखा है। 29 में हम पढ़ते हैं फलिस्ती द्वारा कैसे दाऊद का जो है प्रभु इनकार करवाता है कि नहीं, ये दाऊद हमारे साथ नहीं जा सकता। फलिस्ती लोग युद्ध जा रहे थे इसराइलियों के विरुद्ध में, साउल के विरुद्ध में, लेकिन दाऊद को नहीं लेते हैं क्योंकि दाऊद जो जाएगा तो पता नहीं पलट जाएगा तो फिर हम लोग भी हार जाएंगे बोल के वो ऐसे करके दाऊद को नहीं लेते हैं। और दाऊद भी इधर देखता है, जब लौट के आता है तो उसके जो घर वाले होते हैं, जितने भी पत्नियां बच्चे होते हैं और बाकियों के भी जिसके साथ रहते थे, जो भी सैनिक थे, जो भी ये थे, तो वह सब जो है उनके घर परिवार को लूट के भी लोग ले गए थे अमालेकी लोग। तो उनके विरुद्ध में जाकर फिर युद्ध करता है और कुछ लोग नहीं जा पाते उनको रख देता है और जो जा पाते हैं उनको जाकर ले जाता है, नहीं तो पथरुआ कर देंगे। ऐसे दाऊद को ऐसे हम लोग मैंने सैनिक लोग हो गए थे दाऊद के विरुद्ध में। लेकिन इसी तरह से दाऊद जो है सबका सब वो वापस लौटा ले आता है, यहाँ पर वो पदथु मिलता है। और इसी तरह से दाऊद के विषय में हम इन बातों को पढ़ते हैं। 31 में साउल और उसके पुत्रों की जो पुत्र है उसका मृत्यु हो जाती है, योनातान की मृत्यु हो जाती है। जब हम दूसरा सामुएल में आते हैं तो वहाँ पर पहले जिसने उसे मारा था उसको वो दंड देता है और विलाप भी करता है, साउल और योनातान के लिए वो विलाप करता है। फिर बाकी यहूदा के राजा लोग आते हैं, उसको बुलाते हैं, फिर वो राजा बन जाता है। फिर दाऊद के विषय में 3 पद में पढ़ा जाता है कि कितने उसकी पत्नियां थी और अनमोन किलाब और अबसलोम, एदोनिया और पत्या, इत्राम, इस तरीके से उनके सब बेटों के नाम सब दिए गए हैं। और ऐसे उसकी बहुत सी पत्नियां भी हुई बोल के इन सारी बातों को हम देखते हैं। फिर इसी प्रकार से ये सब की एक कैसे हत्या होती है यहाँ पर उसके विषय में भी लिखा है। दाऊद इस्राएल और यहूदा का राजा बना जाता है। इसी तरह से होता है क्योंकि साउल का घराना और दाऊद का घराना में युद्ध होता है और वहाँ का एक सेनापति रहता है सब बोल के, उसको कैसे हत्या होता है। और उसके बाद फिर दाऊद जो है यहूदा का राजा था, उसके बाद वो इस्राएल का भी राजा बन जाता है। ऐसे से पूरी इस्राएल का राजा बनता है और इसी तरह से फलिस्तियों पर वो विजय पाता है, बहुत से राज्यों को जीतता है।
बातों को भी बताया गया है। फिर बचा का संदूक को यरूशलेम में वो कैसे लौटा के लाएगा, उस समय वैसा काम करता है और इसी से उसको लेकर आता है। सारी बातों को हम देखते हैं। दाऊद फिर नातान नबी का संदेश मिलता है कि कैसे वो प्रभु के लिए घर बनाना चाहता है बोल के बताता है, और नातान नबी भी उसको सपोर्ट करता है। परमेश्वर उसके तरफ बातें करता है और उसके फ्यूचर के विषय में बताता है, तो उसके घराने के बारे में बताता है, तो इसे आशीष देता है। दाऊद को परमेश्वर यहाँ पर वाचा बांधता है 7 अध्याय में और इसी से दूसरे समय में, और इसी से आगे हम पढ़ते हैं। फिर दाऊद के बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं, कैसे वो बहुत सारी चीज़ों को लाता है, बहुत सारे, और मफीबोशेत पर 9 अध्याय में हम देखते हैं कृपा करता है क्योंकि वो साउल का एक इसे तैसे घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वो दाऊद के पास बुला लाया, और जब राजा ने पूछा क्या तू सीबा है, उसने कहा हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा क्या साउल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसे मैं परमेश्वर की स्वीकृति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा हाँ, योनातान का एक बेटा तो है, वो लंगड़ा है। उसी से योनातान पर जो है दाऊद की पादृष्टि करता है, उसे अपने मेज में खाने के लिए देता है, और बहुत सारा उसका जब बेटा है का जो कुछ भी था, मतलब योनातान का सब कुछ उसको दे देता है, इसका बाप का जो कुछ भी था वो सब कुछ उसको दे देता है। और इसी तरह से सिवा लेखन को सहा जाता है, लेकिन इधर सब कुछ दे देता है। तब अमनियों और अरामियों के पराजय का विषय को भी हम पढ़ते हैं 10 में। फिर दाऊद का और बतसेबा के विषय में पढ़ते हैं। दाऊद कैसे इस विचार में फिर कितना बड़ा गलत काम करता है, दूसरे की पत्नी को देख करके ले आता है और उसके साथ ऐसे जैसे संबंध करके उसका बच्चे को भी मारने की कोशिश करता है, उसके पति को भी मारने का करवा देता है और उसको मार भी देता है। और इसी से वो दोनों का पाप ऐसे होने के कारण परमेश्वर फिर 12 अध्याय में दंड के विषय में बताता है। उसको क्षमा तो मिलता है, लेकिन उसका दंड है उसके बेटों के ऊपर आ जाता है। और इस बातों को अध्याय में लिखा है कि कैसे वो चौगुना फेर देना होगा बोलता है, तो उस चौगुना का बदला उसको अपने बेटों की कुर्बानी से उसको देना पड़ेगा। वो उस चीज़ को वो नहीं समझता है बाद में, लेकिन वो समझता है। पहला बेटा ही मर जाता है, जो बेटा उत्पन्न हुआ था, और इससे वो मर जाता है। फिर इसी तरह से सुलेमान का जन्म होता है स्त्री से, तो उसी को राजा बनाता है, मरने का प्रतिज्ञा देता है। और इसी तरह से परमेश्वर की योजनाएं इसी तरह से दाऊद के जीवन में होने पर भी बहुत सारा कुछ देने चाहता था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर बोलता अब मैं तुझे नहीं दूंगा, तूने पाप किया, हत्या किया, इसलिए और तू मेरा घर भी नहीं बना सकता। इस तरीके से सब परिस्थिति होती है। फिर आमोन का कुकर्म, दाऊद का एक बेटा होता है जो अपनी बहन से ही कुकर्म करता है और अपने दोस्त की सहायता से, तो उसको अपने घर में बुलाता है कि वो उसको मैंने देखभाल करे या उसका व्यवहार करे, उसको खाना खिलाए। लेकिन वो उसको जब घर बुलाता है तो अपने ही कमरे में, तो उसके साथ वो कुकर्म करता है। कुकर्म करने के बाद उसको ऐसे फेंक देता है जैसे कुछ नहीं है, और उसके बाद वो लड़की भी ऐसे हो जाती है। तो उसका भाई जो था अब्सलोम था, वो बहुत क्रोध होता है और उसका बदला भी वो लेता है। और इसी जैसे और योआब की युक्ति करके फिर उसको कैसे वो अब्सलोम से बात करता है, तो फिर वो आता है। तो ये सारी बातें भी हैं। तो अब्सलोम फिर राजा के विरोध में खड़ा होता है और वो राज्य को कैसे जीत लेता है, अपनी ओर कर लेता है, और फिर राजा को भागना पड़ता है, दाऊद को भागना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है। वहाँ पर वो कैसे फिर सीबा आता है और उसकी सहायता करता है, और सिमी आता है, और इसी तरह से सब कोई सिमी कैसे दाऊद पर दोष लगाता है, और इस तरह की बातें सब हैं। और यरूशलेम में ऐसे कैसे निकलता है। अहीतोपेल की सलाह जो है, जो बहुत ही सही होने पर उसको गलत किया जाता है, उसी की जो सलाह है उसे माना जाता है, और उसकी वजह से अहीतोपेल मर जाता है। दाऊद के संदेश और इसी तरह से मिलता है, और अब्सलोम की पराजय होती है 18 में, और वो मर भी जाता है। फिर दाऊद फिर से राजा बनता है। फिर दाऊद योआब के फाटक में कैसे रो रहा होता है, तो यहाँ उसको कैसे उसके विरुद्ध हो जाएगा बोलकर उसको फिर से खड़ा करता है, और वो खड़ा होता है। और इसी तरह से दाऊद सबको इसी तरह से आशीषित करता है। और फिर योनातान के विषय में भी बातें हैं, सिवा का विद्रोह भी है, फिर सा की हत्या, तर्शिबा की मृत्यु, इस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें, पलटन से युद्ध, दाऊद के
ये कारणों सब विषयों को बताया जाए। दाऊद कैसे सारी बातें में भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करता रहता है। 22-23 में हम इसी चीज़ को देखते हैं। और बहुत सारे वीरों के नाम जो दाऊद के समय में थे उनके नाम भी लिखे हैं। फिर दाऊद जो है गलती घमंड के अनुसार वो गिनती भी करता है, परमेश्वर उसके लिए भी उसको दंड देता है, तो उसको जो उसके ऊपर आ जाता है तो वो कैसे प्रजा पर वो बात आती है, प्रजा के लोग मरने लगते हैं। तो यहाँ पर दाऊद प्रायश्चित करता है अन्यन के खलिहान में, और फिर परमेश्वर का क्रोध शांत होता है। पहला राजा में हम पढ़ते हैं इस रीति से दाऊद बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए भी एक लड़की ढूंढी जाती है, उसके साथ वो रहती है। तो उस समय में इस रीति से दाऊद को भी एक सुंदर स्त्री दी जाती है, लेकिन उसके साथ वो सोता नहीं है, उसके साथ वो कौन सी शारीरिक संबंध नहीं रखता, क्योंकि वो बाकी सब कुछ भी अलग हो गया था। जब उसके बेटे ने विद्रोह किया था उसी समय से ही सारी वेश्यों के साथ और सबके साथ वो अलग हो गया, ताकि परमेश्वर के दृष्टि में वो ठीक बने रहे। इसी रीति से अदोनिया की राजगद्दी विषय में हम पढ़ते, राजद्रोह करता है उसका बेटा ही। फिर सुलेमान कैसे राजा बनाया जाता है उसके विषय में हम पढ़ते हैं, और दाऊद के रीति से सुलेमान को अंतिम संदेश इस रीति से देता है। उसके विषय में दूसरा रीति से विषय को यदि हम देखने जाते हैं तो पहला राजा के बाद हम पहला इतिहास जब पढ़ते हैं तो दाऊद के बारे में वहाँ पर भी बातों को लिखा गया है। 1 से लेकर हम यदि देखते हैं मंदिर का निर्माण है और कैसे करने के विषय में दाऊद उसको सब बातों को बताता है, आदम से लेकर सब बातों को दिखाते हुए, पुत्र के विषय में बताते हुए, यूदा के विषय में बताते हुए, और ऐसे करते 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 वंशावली में बताते बताते पहला इतिहास में ही साउल की मृत्यु से शुरू होता है 10 अध्याय से। फिर दाऊद के बारे में बताया जाता है और दाऊद के सुरबरी उनके विषय में बता जाने के बाद मंदिर के काम कैसे करना है और क्या करना है, यहाँ पर दाऊद उसको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बताया है। एक एक परमेश्वर की स्तुति और सारी बातों को वो किया है और एक एक चीज़ों को वहाँ पर बताया है। दाऊद इसी तरीके कैसे दो यहाँ पर लिखा है, लेवियों की नियुक्ति करना है, कैसे दाऊद का अधिकारी कैसे रहना है, मंदिर का निर्माण भेंट सब देता है। सारी चीज़ों को बताने के बाद फिर राजा की जो है दाऊद राजा की मृत्यु हो जाती है और सुलेमान उसके स्थान पर राजा होता है। आइए इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि कैसे दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त जन कैसे ऊपर उठा और परमेश्वर की सहायता से कितने बड़े बड़े कार्य उसने किए और किस रीति से उसने परमेश्वर की महिमा की। लेकिन उसके जीवन में भी दुर्बलता आया, उसके जीवन में भी व्यभिचार, घमंड और हत्या और ऐसे बहुत से पाप आए, लेकिन वो अपने आप को संवारा, ठीक किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। परमेश्वर के घर के प्रति उसका बहुत चिंता था, इसीलिए उसके घराने को आप परमेश्वर आशीष दिया। इन बातों को हम पढ़ते हैं। बहुत सारे युद्ध लड़कर उसने जीते और राज्य उसका बड़ा और स्थिर रहा। उसके जीवन भर वो बहुत युद्ध किया, बहुत सी हत्याएं उसने की, बल्कि बाइबल बताती है। लेकिन वो परमेश्वर के चुना हुआ एक पात्र था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे हृदय के अनुसार ऐसा है बोल के भी उसको बोलता है, क्योंकि वो गलतियों को नहीं छिपाता था, गलतियों को मान करके गलतियों को छोड़ देता था और फिर वो गलतियों को बिल्कुल भी वो नहीं करता था। इन बातों को हम सीखते हैं दाऊद के जीवन से, एक अभिषिक्त दास के जीवन से। आइए हम इसे जैसे परमेश्वर को धन्यवाद दें दाऊद के लिए, दाऊद के जीवन के लिए, यीशु मसीह के नाम में। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति और आराधना चढ़ाते हैं यीशु के लिए, यीशु के बलिदान लोगों के लिए। प्रभु दाऊद के विषय में बताया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। दाऊद कैसे प्रभु आपका चुना हुआ जन था और कैसे उसका अभिषेक हुआ, कैसे वो ऊपर उठा, कैसे वो राजा बना, कितना युद्ध लड़ा, कितने सारे परिस्थिति उसके जीवन में आया, कैसे कैसे पाप उसके जीवन में हुए प्रभु, व्यभिचार पाप, हत्या पाप, घमंड, कितना कुछ उसके जीवन में आया प्रभु, लालच सब, तो भी प्रभु तू उसके साथ था। और प्रभु परमेश्वर वो उसने पापों से मन फिराया, अपने पापों को मान लिया, सच्चा पश्चाताप किया और उद्धार पाया प्रभु, बचाया गया। अपना राज्य को पूरी रीति से भोग भाग करके प्रभु परमेश्वर एक बहुत अच्छी वो उसको प्रभु परमेश्वर तूने जीवन दिया। प्रभु परमेश्वर बुढ़ापे तक उसको ले फिरा, प्रभु परमेश्वर उसको इसी से आशीष दिया, प्रभु उसके घराने को भी प्रभु आशीष दिया। उसी दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ऐसा आशीष उसको दिया प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इसी जैसे प्रभु इस वचन को, इस संदेश को प्रभु आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं, सुने आप प्रभु, यीशु नाम में प्रार्थना करें, आमीन।